ये 5 किलो राशन बांटने के लिए सभा थोड़ी करी गई है। ये हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने के लिए, मस्जिदों के नीचे मंदिर खुदवाने के लिए सभा थोड़ी करी गई है। यहाँ पे SC ST OBC की कोई बात नहीं करने वाला, यहाँ पे कोई उनकी आवाज़ नहीं उठाने वाला। मोदी जी की वाहवाही करने के अलावा या हिंदू मुसलमान करने के अलावा, मंदिर मस्जिद करने के अलावा, मोदी जी के लिए कसीदे पढ़ने के अलावा उन पर और कोई काम नहीं। ये हमारे आंदोलन को बदनाम जरूर कर सकते हैं, उसे रोक नहीं सकते, मगर हमारे लिए तो चुनाव कोई महत्वपूर्ण चीज़ है नहीं। हमारे लिए तो सामाजिक परिवर्तन आंदोलन ही महत्वपूर्ण है। राज आए ना आए, सत्ता आए ना आए, मगर सामाजिक परिवर्तन जो है रुकना नहीं चाहिए कि हम भेड़ों की रक्षा करने के लिए भेड़ियों को संरक्षण दे रहे हैं। साथियों नमस्कार। दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, UGC रेगुलेशंस को वापस लाने के प्रदर्शन हुआ। पहली बार SC ST OBCs के बच्चों को शिकायत करने का अधिकार मिल रहा था, लेकिन एक वर्ग को वो अधिकार भी छीनना है, वो अधिकार भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसी के लिए भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर आए थे हमारे साथ। भीम आर्मी और के दिल्ली चीफ हमारे साथ हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी, आपका आंदोलन इतना बड़ा हुआ, लगभग शायद दिल्ली में इससे बड़ी खबर आज नहीं होगी, कोई पॉलिटिकल खबर, लेकिन हम देखते हैं कि नेशनल मीडिया के एक आध चैनल आपका चंद्रशेखर जी से बात करते हैं, भीड़ उतनी बड़ी नहीं दिखाते, लेकिन और खबर चलेगी तो 10 मिनट की चलेगी, लेकिन जो बहुजन मीडिया आपके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन इस पूरे फर्क को आप कैसे समझ रहे हो? टीवी में कोई स्पेस नहीं है, जो स्पेस है डिजिटल मीडिया में। देखो भाई, हम तो शंभू भाई की उस लाइन को जो है जानते हैं। यहाँ पे SC ST OBC की कोई बात नहीं करने वाला, यहाँ पे कोई उनकी आवाज़ नहीं उठाने वाला। अगर हमारी आवाज़ उठा रहा है तो हमारा मीडिया सिर्फ और सिर्फ बहुजन मीडिया है भाई, और उस पर ये बात जल्दी लोगों को तैयार जो है समझ जाने चाहिए, क्योंकि उन लोगों पे मोदी जी की वाहवाही करने के अलावा या हिंदू मुसलमान करने के अलावा, मंदिर मस्जिद करने के अलावा, मोदी जी के लिए कसीदे पढ़ने के अलावा उन पे और कोई काम नहीं है। उनको उसी के लिए जो है तैयार किया गया, उनको उसके लिए अच्छा जो है अच्छी व्यवस्था दी जा रही है, अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों को उनसे जो है उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे जो है यूट्यूब अपने जो सीनियर पैनलिस्ट थे, सीनियर जो एडिटर थे, सीनियर जो है लोग थे, मैंने लोगों को छोड़ते हुए और यूट्यूब की तरफ आते हुए देखा है। आज सच में जो है, अगर सच में कमज़ोर वंचित वर्ग का कोई अगर आवाज़ है, SC ST OBC दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोगों की कोई आवाज़ है, तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन मीडिया है भाई। आपका आज इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, कुछ ऐसे पत्रकार भी आए जो कि आपके लोगों को बता रहे हैं आप शराब पी के हैं। आपने क्या इस तरीके से लोग बुलाए थे कि आप शराब दे के बुला रहे हो? जैसे ज़्यादातर पार्टियों में हमने देखा है, शराब देकर, पैसा देकर, 500-500 रुपये पे जो लोग आ जाते हैं। क्या आपकी पार्टी में, ईमानदारी से मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपकी पार्टी में ऐसा चलन है? मैं तो इस बात को देखता हूँ, जब कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों का, SC ST OBC वर्ग के लोगों का, बहुजन समाज के लोगों का आंदोलन बढ़ता है तो उसको बदनाम करने का बात की जाती है। मैं तो इस आरोप से ऊपर भी जाता हूँ, समझे, कि भाई ये तो शराब पी के आए हैं, ये तो पैसे दे के बुलाए गए हैं। मैं तो जानता हूँ भाई किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो है सरकारी नौकरशाहों को जो है बसों में भर भर के ले जाया जाता है। किस तरह से जो है मिठाई के डब्बों में पौवा दिए जाते हैं, 500 के नोट दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है उस तरह से आपको दिखाई देते हैं रैलियों में कि भाई हमें पैसे नहीं दिए गए अभी तक, जो है हमें पैसों के नाम पे लाया गया। मगर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का एक ये बहुजन समाज वर्ग के लोग हैं, और आज़ाद समाज पार्टी और इकट्ठा करते हैं फिर आपकी हजारों की भीड़ आज मैंने देखी, शायद जंतर मंतर में बीते कई लंबे समय से इतनी बड़ी भीड़ नहीं आई होगी। कैसे आप इकट्ठा करते हैं कि एक आवाज़ पे, एक नेता की कॉल पे इतने लोग आ जाते हैं? साधनहीन समाज के लोगों का आंदोलन है भीम आर्मी। साधनहीन समाज के लोगों की पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, समझे। जिन लोगों पे साधन नहीं है, जिनके साथ सदियों से जुल्म जाती अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनकी आवाज़ है आज चंद्रशेखर आज़ाद। जिन लोगों के साथ जुल्म जास्ती हो रही है, जिन लोगों के हक अधिकारों का पार्लियामेंट से लेकर जो है वहाँ हनन हो रहा है, गाँव बस्तियों में जो है उनके साथ अपमान हो रहा है, जुल्म जाती हो रही है, शोषण हो रहा है, तो उसकी आवाज़ है आज़ाद समाज पार्टी। ये तो सिर्फ 3-5 दिन की कॉल थी, जो थोड़े से लोग आए थे और सीमित दायरा दिल्ली तक के लोग आए थे। नहीं तो यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। 3 किलोमीटर के रेडियस में इतनी बड़ी ताकत हम पे है, हमने दिखाई है यहाँ पे, समझे। ये हमारे आंदोलन को बदनाम जरूर कर सकते हैं, उसे रोक नहीं सकते, मगर लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। आज देश के अंदर 131 सांसदों में जो एक सांसद चंद्रशेखर आज़ाद है और 130 सांसद जो शेड्यूल कास्ट के हैं, जिनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अनुकंपा से, उनके अथक प्रयासों से जो है रिजर्वेशन के आधार पर उनको लड़ने का मौका जरूर मिल रहा है, मगर वो लोग जो है कमजोर वंचित वर्ग के लोगों की बात नहीं करते। आज उन सब लोगों पे 130 के ऊपर जो है भारी चंद्रशेखर आज़ाद हैं, एक सांसद है। हाँ, तो इसलिए जो है लोग जो है अपना बेटा, अपना भाई, अपना दोस्त मान के उनके जो है सुनने आते हैं, उनकी बात को मान के जो है सुन के गाँव में उसका प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। चंद्रशेखर जी को तो हमने कई बार आवाज़ उठाते हुए देखा है, लेकिन जब संसद में बीते एक हफ्ते से
कोई चर्चा नहीं हो रही है। राहुल गांधी एक किताब को लेकर जाते हैं, उस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। यूजीसी का मुद्दा जो देश भर में आप जैसे लोग जो बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं वो खबर नहीं बनता है, संसद तक नहीं पहुंचता है, लेकिन एक किताब पहुंच जाती है, एक एप्स्टीन फाइल पहुंच जाती है। ऐसा है सर, चुनाव नहीं है। हाँ, चुनाव नहीं है, इसलिए राहुल गांधी जी, इसीलिए जो है पीडीए फैक्टर वाले वो लोग जो है दलित पिछड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए बच रहे हैं। चुनाव होता है जिस तरह से, अब क्या हो गया, सीधा सीधा चलन चालू हुआ है। चलन ऐसा है जिस तरह से चुनाव के समय पे SC ST OBC वर्ग के लोगों को जो सुरमाईदार पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो हिंदू बना के उनका वोट लेने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी कह लो। अब नया चलन चालू हुआ है, समझे, इसकी काट ढूंढी है। SC ST OBC वर्ग के लोगों को अम्बेडकरवादी बना के जो है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लेके, और ये कह के जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात झूठी बात कह के उसका वोट लेने का काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए तो वो लोग अम्बेडकरवादी हैं, वो संविधानवादी हैं, मगर जब कमजोर वंचित वर्ग के लोगों के हक अधिकारों की बात आएगी उनके लिए, जैसे UGC मामला ले लो, UGC आएगा तो वो मौन पाएंगे, क्योंकि वो भी, अगर भारतीय जनता पार्टी घोर ब्राह्मणवादी है तो कांग्रेस उससे कम ब्राह्मणवादी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी, नाम लेकर मैं तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अगर घोर मनुवादी है तो उससे बीते दौर में कांग्रेस जो है कम मनुवादी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो अपने पहले अध्यक्ष जो है दलित को बनाया अभी। सर, हेड एंड टेल है, समझे, समय की मजबूरी है जिस कांग्रेस। लेकिन ये तो मानेंगे ना, स्पेस मिलना शुरू हो गया। अरे सुनो सर, मजबूरी है सर, काम है चंद्रशेखर साहब का, पूरी जीवन जो है लाइन बोलते चले गए। काशीराम साहब, जिसकी इतने संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। राजीव गांधी को तो नहीं कहते सुनाई, राजीव गांधी जी को तो नहीं कहते सुनाई दिया आपने, इंदिरा गांधी जी को भी कहते नहीं सुनाई दिया आपने, मगर आज मजबूरी बन गई ना। आज चंद्रशेखर साहब उस बात को, और चंद्रशेखर साहब ने नीला पन्ना डाले घूम रहे हैं, गाँव गली गली मोहल्ले मोहल्ले डोल रहे हैं, तो दलित वोट जो है दोबारा पाने की चाहत है, क्योंकि कांग्रेस से दलित और मुस्लिम का वोट छिटक रहा है, इसलिए जो है वो सत्ता से बाहर हो रहे हैं, समझे। सिर्फ इसलिए दलित वर्ग का वोट पाने के लिए उन्होंने राष्ट्राध्यक्ष जी को लगाया है, हम उनका सम्मान करते हैं राष्ट्राध्यक्ष जी का, ठीक है, मगर दोबारा समझो, वो हमें पोस्ट तो दे सकते हैं हमारे लोगों को, बट पावर नहीं दे सकते। काशीराम साहब कहा करते थे ये बात कि ये लोग हमें पोस्ट दे सकते हैं, पावर नहीं दे सकते। उन लोगों ने पोस्ट जो है, पावर छीन के जो है पोस्ट दे रखी है हमारे लोगों को, बेचारों को, समझे। क्या उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में 2027 में जो होने वाले हैं, क्या UGC का जो अगर मुद्दा तब तक चला तो क्या उसे एक राजनीतिक मुद्दे की तरह आप प्रेजेंट करेंगे? क्या ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में UGC जैसी रेगुलेशंस आप लाएंगे? देखो सर, हम तो उसके वंशज हैं जिन्होंने मंडल कमीशन के लिए भी लड़ाई लड़ी, समझे। हमारे लिए तो चुनाव कोई महत्वपूर्ण चीज़ है नहीं, हमारे लिए तो सामाजिक परिवर्तन आंदोलन ही महत्वपूर्ण है, और उसी के लिए हम लोग लग रहे हैं। राज चले ना, राज आए ना आए, सत्ता आए ना आए, मगर सामाजिक परिवर्तन जो है रुकना नहीं चाहिए। ये बात काशीराम साहब हमें कह के गए। हमने तो निरंतर जो है, जब भीम आर्मी बनाई तो हमने कोई वोट मांगने के लिए थोड़ी आए थे। हम ये आज जो आज इतना बड़ा सभा करी है, हमने ये वोट मांगने के लिए थोड़ी करी गई। ये 300 रुपये, 500, 2500 रुपये बांटने के लिए थोड़ी करी गई। ये 5 किलो राशन बांटने के लिए सभा थोड़ी करी गई है। ये हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने के लिए, मस्जिदों के नीचे मंदिर खुदवाने के लिए सभा थोड़ी करी गई है। ये साड़ी बांटने के लिए थोड़ी करी गई है। ये तो उनके हक अधिकार, हकूक के लिए करी गई है। जब हम सत्ता में, जब हम पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, जब हम पे पार्टी भी नहीं थी, हम जब भी संघर्ष कर रहे थे, 7800 बच्चों की 78,000 बच्चों की लड़ाई हम तो लड़ रहे थे, वो थोड़ी लड़ रहे थे, समझे। तो हम जब भी संघर्ष कर रहे थे, हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ने वाली है? आजाद समाज पार्टी देश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी कि चौथा फ्रंट आपका होगा? हमारा पहला फ्रंट साबित होगा, ध्यान रखना, पहला फ्रंट साबित होगा हमारा। मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम पे लोग हैं, उन लोगों पे भारतीय जनता पार्टी पे लोग नहीं है ना, हम पे लोग हैं। वो लोग पेड़ लाते हैं, हमारे तो एक बुलावे पे जो है, एक कॉल पे जो है लोग चले आते हैं। आप दलित बहुजनों की बात कर रहे हैं, मायावती जी भी कहती हैं दलित बहुजनों की बात करेंगे, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम पीडीए की बात करेंगे, उसके साथ साथ कांग्रेस भी आ जाती है, बीजेपी कह रही है हम सर्व हिंदू की बात करेंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, समझो, चुनाव नहीं है, इसलिए वो कोई बात नहीं कर रहे हैं, समझे। हमारे लिए चुनाव कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम लोग अपने लोगों की बात कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी ही देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा विकल्प बन के तैयार होगा। हमें इस बात से कोई वो नहीं, देश के अंदर महा सम्मान जो है बहन जी का था, है और रहेगा, मगर वो अपनी लोगों से, जनता से पकड़ खो चुकी हैं। उनके लोगों ने जिस तरह से जो है आंदोलन को बदनाम करने का काम किया है। व्यक्ति राज नहीं करता भाई, जो आज पार्टी राज कर रही है देश के अंदर, वो विचार पे राज कर रही है। लोग कितने आए कितने चले गए, यही थे ना जो आज जो है आप आज प्रधानमंत्री बने, ये सारथी बने घूमते थे उनके, जो इसके लीड करता थे, जो इसके नेतृत्व करता थे, आज वो कहाँ है। मगर ये विचार पे रहे अपने, इसलिए जो है राज कर रहे हैं। जब काशीराम साहब में विचार था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय
सुखाए के लिए, समझिए। जब नैरेटिव क्लियर था, जब विज़न क्लियर था, तो बड़े बहुत तादाद में बढ़ी, और जो है देश के अंदर सबसे बड़े सूबे में 4 बार जो है नेतृत्व करने का मौका मिला, समझे। मगर आज विचार खो गया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सर्वजन जो है का विचार इस देश के इस आंदोलन में था। आज सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात की जा रही है। एक मिनट सुनना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सबका साथ सबका विकास में आपको कोई फर्क दिखता हो तो मुझे बता दो। एक ही विचार है, समझे। जब देश के अंदर 8-8 7-7 जो है सुरमाएदारों की पार्टियां हैं सर्जन की बात करने वाली, हम पे एक आंदोलन था अपना बहुजन समाज के लिए, हमने उस आंदोलन को जो है कुछ मुट्ठी भर वोटों के लिए हमने कुर्बान कर दिया, और ये हम भूल गए थे कि हम भेड़ों की रक्षा करने के लिए भेड़ियों को संरक्षण दे रहे हैं, समझे। खरगोश अगर जो है तुम चूहे की रक्षा जो है बिल्ली पे करोगे, बिल्ली से कहोगे बिल्ली रक्षा कर लेगी, तो बताओ बिल्ली रक्षा कर लेगी चूहे की? सबसे पहले चूहे को खाने का काम करेगी। इसी तरह से हम सब लोग जितने भी लोग हैं, हम सोचे कि हमारा ये सुरमाएदार पार्टियां जो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी और जो अन्य जो लोग हैं, जो स्वर्ण पार्टियां हैं, ये हमारा जो है संरक्षण करने का काम करेंगी, या ये हमारे हकूक़ की बात को पार्लियामेंट में उठाने का काम करेंगी या विधानसभा में उठाने का काम करेंगी, तो हम नालायक हैं। हम लोग जो है गलतफहमी में जी रहे हैं, हम जो है मुखालफे में जी रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये हिमांशु वाल्मीकि थे। जो बातें आपको सामने उन्होंने रखी हैं, आप कितना अग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं? क्योंकि अग्री डिसएग्रीमेंट होना ज़रूरी है, तभी डेमोक्रेसी मानी जा सकती है। इस पूरी बातचीत के बारे में, इस आंदोलन के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।